मनुष्य जीवन में जो भी आपके पास मिला हुआ है, प्रत्येक सामग्री जैसे बुद्धि, मन, इंद्रिया, धन, परिवार, समय, विद्या, विवेक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो आपको पूरा प्रयत्न करके इन सब का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो बोले मन से निरंतर श्री भगवान के नाम का, रूप का, गुण का चिंतन करो। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा को कहो, गाओ। और शरीर से जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना से उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। प्राणी मात्र में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य हो, सब में भगवान है। ऐसी भावना से अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है तो बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए। कोई बीमार है, हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए। सब में भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है, पानी ला के दे दिया। सब में भगवत भावना करके कि हमारे भगवान सब जीवों में विराजमान है। जहां जैसी जिसको आवश्यकता हो, अच्छी तरह से सेवा करो। समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करके यदि सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। जब सबके हृदयों में भगवान देखा जाता है तो अपने हृदय में भगवान दिखाई देने लगते हैं। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, पर किसी से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। जब तक शरीर अपना काम करे तब तक अपनी किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। अपने पैर दबवाना, अपने कपड़े धुलवाना या अपने लिए कोई भी कार्य, अपनी सेवा स्वयं करे और दूसरों की सेवा करने का उत्साह रखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो मान देना चाहिए, दूसरों से मान लेना नहीं चाहिए। सत्कार करना चाहिए, दूसरे से सत्कार कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने लिए जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से दूसरों के लिए, जैसे अपने को 100 रुपया प्राप्त हुए, धर्म से प्राप्त हुए, तो हम 90 रुपया अपने परिवार और अपने लिए खर्च, 10 रुपया हम कहीं गौ सेवा, संत सेवा, बीमारों की किसी की सेवा में लगा दे। अपने पास 4 रोटी है, 1 रोटी ली, चिड़िया, गाय, कुत्ता, किसी को दे दिया। ये रोज का नियम रखना चाहिए। अपने पास जो कुछ है सब भगवान का है, ये जान करके भगवान ही मेरे सामने इस रूप में आए हैं और उनकी ही दी वस्तु उनको हम दे रहे हैं। इसमें मेरा कोई कहीं भी किंचन मात्र अभिमान जागृत नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को वस्तु दी। भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को ही दे। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। बहुत सुंदर बात है, अध्यात्म की है। अगर हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को वस्तु देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमें नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं। हमने उनको ये दिया, हमने वो सेवा की, हमने इतने बीमारों की सेवा, एक तरह का अहम पुष्ट हो जाता है इसमें भी। तो कह रहे अभिमान नहीं आना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए और हर समय प्रसन्नता बढ़नी चाहिए कि हमारा जीवन भगवान की तरफ जा रहा है। किसी को कोई वस्तु देकर उसके बदले में लेने की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, आपकी वस्तु थी, आपको दे दिया, हमें कुछ बदले में लेने की चाह नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों की चाह होती है, इतनी तो होती है कि वो मुस्कुरा के हमको धन्यवाद कहे। संसार के भोगों में सुख है, ये बात धीरे धीरे मिटा दो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है या भगवत प्राप्ति करना है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी जिससे भगवत विमुक्ता रहेगी, न भगवत प्राप्ति होगी न मोक्ष। इसलिए संसार में सुख है, ये धीरे धीरे धारणा हटाओ। भगवान के नाम में सुख है, भगवान की लीला में सुख है, भगवान के गुणों में सुख है, भगवान के धाम में सुख है, ऐसी भावना करो। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है। इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है, लगता है सुख है लेकिन होता दुख है। असुखम दुखालयम दुख योनयः, ये शब्द संसार के लिए कहे गए। असुखम, इसमें सुख नहीं है। दुखालयम, ये दुख का आलय है। दुख योनयः, इसमें जो भी भोग भोगोगे परिणाम में दुख ही प्राप्त होगा। इस विचार से भगवान में सुख है, ये अंदर भावना बैठा लो, तभी भजन बनेगा। दूसरों के अधिकार को मत छीनो, दूसरों के कर्तव्य की रक्षा करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो, अंतर्मुख रखो। सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान का नाम जप करो। मन में प्रमाद मत लाओ, नाम जप करो। सदा उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो मन को। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार, इसी से पाप और दुख बनते हैं। किसी भोग में आसक्ति, किसी व्यक्ति में आसक्ति, कोई भोग की कामना, किसी पद की कामना, धन की कामना, परिवार की ममता, शरीर का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, इन्हीं से पाप बनते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक संसार की आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का भगवान नाम जप और सत्संग के द्वारा इनका नाश कर दो। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा भगवान के नाम जप से। कामना भगवत प्रेम की करो कि हे भगवान आपसे हमें प्रेम हो जाए, हे भगवान आप हमें मिल जाओ। ममता केवल भगवान के चरणों में करो। अहंकार इस बात का करो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सखा हूं, भगवान मेरे पिता, मैं उनका पुत्र हूं, भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार ना हो
और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्राणी से द्वेष करो मती, वो तुमसे द्वेष करे तो तुम मित्रता का व्यवहार करो, तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ये बिल्कुल उल्टा है। जब तुम्हें कोई दुख दे तो करुणा में भगवान का मंगल विधान समझो, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। देखो शरीर से प्राण कब चले जाए पता नहीं, इसलिए पूरी तैयारी कर लो जिससे इसी जन्म में जितना हमारा जीवन है इसी में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहां कहां हमें घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग अपवर्ग कहां कहां भागना पड़ेगा।